स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन की जानकारी लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, हैलो एल्केन हाइड्रोकार्बन से एक एक हाइड्रोजन विस्थापित करने पर, हाइड्रोकार्बन के एक एक हाइड्रोजनों को हैलोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिकों को हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका एल्किल, एल्कीन हैलाइड और एल्काइन हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिसको हम एरोमेटिक भी कहते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड, एल्काइन हैलाइड और एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। और एरोमेटिक के हाइड्रोजनों को विस्थापित किया जाए तो आपका एरोमेटिक हैलो एल्केन प्राप्त होता है, जो रिंग से सटा होता है। अब आपका जो एल्किल हैलाइड होता है वो तीन प्रकार का होता है। एल्किल हैलाइड को मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा एल्किल हैलाइडों में बांटा गया है। मोनो में हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एल्केन से, हाइड्रोकार्बन के एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर विस्थापित होता है तो वो आपका एल्किल हैलाइड होता है मोनो का। और यदि दो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन परमाणु, और दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उनको हम डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये तीन हाइड्रोजन विस्थापित होकर के तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उनको हम ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। और चार हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके चार एल्किल हैलाइड जुड़ते हैं, हाइड्रोजन तत्व जुड़ते हैं तो उनको हम टेट्रा एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार अगर एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मोनो, दो हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर दो जुड़ रहा है तो डाई, और दो से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो हम उनको पॉली एल्किल हैलाइड या पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको कई बातों को समझना होगा, जिससे आपको होता है अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। इसके बाद के कार्बन क्रमशः बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन कहलाते हैं। जैसे यह आपका कोई कार्बन है, कार्बन की चेन है, और यहाँ पर आपका कोई क्रियात्मक समूह है। तो ये कार्बन अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये भी आपका बीटा कार्बन, ये भी आपका गामा कार्बन, ये भी आपका डेल्टा कार्बन है। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन क्या होता है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा गामा कार्बन। इस तरह से आपकी एक चेन बन जाती है, अल्फ़ा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा। लेकिन ये जो कार्बन है वो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसके बाद या इसके पीछे आने वाले तत्व क्रमशः बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक मतलब प्राइमरी या 1 डिग्री, द्वितीयक सेकेंडरी या 2 डिग्री, तृतीयक टर्सरी या 3 डिग्री, चतुर्थक ना लिखे तो ज़्यादा सही है। ये आपका इसको समझना है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये आपका कार्बन है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन ओनली
एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से अटैच हो उसे हम प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, जैसा कि इसमें। और यदि हम यहाँ पर एक और लगा दें, R- का मतलब कुछ भी हो सकता है, R तो यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बनों से अटैच है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन कहेंगे। 2 डिग्री हो गया। अब इसी में यदि आपका तीसरा ये आपका आ जाए कोई, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये आपका 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हाइलाइड या फिर 3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाएगा। अब इसी के अंतर्गत आप ये मान के चलिए जैसे कि Cl है और ये आपको हो गया CH3, ये आपको हो गया H और ये आपको हो गया H। ये आपका 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, CH3 यहाँ पर कोई दूसरा ले लेते हैं H, ये आपका Cl है, ये आपका 2 डिग्री हो गया क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, और CH3 ये आपका कार्बन है और ये आपका ये Cl हो गया, तो ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हैलो एल्केन। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बन, यदि कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, 2 कार्बन से अटैच 2 डिग्री है, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री आपका वो होता है। अब हम इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे एलाइलिक की और विनाइलिक की। एलाइलिक या विनाइलिक, एलाइलिक अलग है और विनाइलिक अलग है। एलाइलिक एल्किल हाइलाइड, इसके अंतर्गत यदि हाइड्रोजन परमाणु यदि हाइड्रोजन परमाणु के बाद वाले कार्बन से संयुक्त हो तो उसे एलाइलिक हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C, ये आपका C हो गया और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये आपका बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर यदि बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम एलाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एलाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं, या ये कह सकते हैं यदि हाइड्रोजन परमाणु के बाद वाले कार्बन परमाणु से के कार्बन से संयुक्त हो उसे हम एलाइलिक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि
ये दोनों आपका बाद, दोनों आपके बीच में डबल बॉन्ड लगा, इसके बाद का जो ये बॉन्ड है ये आपका एलाइलिक एल्किल हैलाइड है। अब दूसरा विनाइलिक क्या है? विनाइलिक हम इनकी चर्चा लगातार करते रहेंगे। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यदि हाइड्रोजन परमाणु के किसी एक कार्बन से संयुक्त हो तो विनाइलिक, तो उसे विनाइलिक मतलब कि विनाइलिक हैलोएल्केन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जुड़ा है, या फिर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर जुड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं यदि ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन यदि डबल बॉन्ड से अटैच हो तो उसको हम विनाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यदि अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे विनाइलिक एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक बात और, जैम की, GEM, और विक या विस, VIC की। इस बात को भी हम अच्छे से सीखेंगे। ये बात क्या है? जैसे मान लिया जाए कि ये लिखा है C2H5Cl, अब इसका एक हाइड्रोजन हम हटा दें तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा Cl2, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनेगा? 1 2 3, और ये आपका हो गया Cl, ये आपका हो गया Cl, मतलब कि X लगा हुआ है, ये X है और ये X है। और जैम के फॉर्म में एक और बात होती है, ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका H है और ये आपका H। यहाँ पर आपका X लगा हुआ है और यहाँ पर आपका X लगा हुआ है। इसको हम जैम बोलेंगे और इसको हम विस या विक बोलेंगे। विस डाई हैलो एल्केन, और ये आपका क्या है? जैम डाई हैलो एल्केन। ये आपका जैम डाई हैलो एल्केन है। यानी अगर हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह, हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन में अगर अटैच है, तो एक ही कार्बन में यदि अटैच है तो आपका जैम होगा, और निकटतम कार्बन से अगर अटैच है तो विस या विक होगा। अब हम सीखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के अंतर्गत अब हम मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा सीखेंगे। मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो तो बनने वाला यौगिक मोनो हैलो एल्केन कहलाएगा। हैलो एल्केन कहलाएगा। जैसे ये RH कोई फार्मूला है और इससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया है और एक X ऐड कर दिया है, तो ये आपका जो बना है वो मोनो हैलो एल्केन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH2 है, CH4। अब CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दिया है, एक X ऐड कर दिया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH3X।
तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन है। अब आपका डाई हेलो एल्केन क्या होता है? डाई हेलो एल्केन, यदि एल्केन से 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, अब 2 के रूप में इसका देखते हैं। ये आपका क्या है? 2 वाला मान लिया जाए कि CH4 है। अब इससे हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए हैं और हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। तो क्या बन जाएगा? ये आपका बनेगा CHHXX या फिर CH2X2। तो यहाँ पर ये बात है कि यदि एल्केन से 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाए तो बनने वाला यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। और ये 2 प्रकार का होता है। डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार का होता है, जिसको हमने बताया है। जैम डाई एल्किल हाइलाइड, या दूसरा है विस या विक एल्किल हैलाइड, और तीसरा है आपका अल्फा ओमेगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। हम इनकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये बता देते हैं कि यदि 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन में जुड़े हों तो जैम डाई एल्किल हैलाइड कहलाता है, और 2 हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन तत्व अलग अलग निकटतम कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उनको हम कहते हैं विस या विक एल्किल हैलाइड। और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा एल्किल हैलाइड। ये ऐसे एल्किल हैलाइड होते हैं जिसमें 2 एल्किल हैलाइड प्राथमिक कार्बन से अटैच होते हैं। प्राथमिक कार्बन से अटैच होने का मतलब है यहाँ पर X और यहाँ पर X, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो जब 1 डिग्री के कार्बन प्राथमिक कार्बन में हेलो एल्केन होता है तो उसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा एल्किल हैलाइड। तो डियर स्टूडेंट, आप ये बात समझ गए होंगे। अब आपका ट्राई क्या है? यदि एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो तो बनने वाला यौगिक ट्राई एल्किल हेलो एल्केन कहलाएगा या एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब 3 कैसे हो जाएंगे, इनको भी आप अच्छे से देखें। RH से 3 हाइड्रोजन आपके हटेंगे, 3 हाइड्रोजन आपके हटेंगे और आपका X यानी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH, 3 हाइड्रोजन हट गए, और यहाँ पर आपको हो गया X3। ये है आपका एल्किल हैलाइड, जिसको हम लिखेंगे C ऐसे, H ये X और ये X। अब टेट्रा के लिए क्या होता है? टेट्रा हेलो एल्केन, यदि एल्केन से 4 हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित होते हैं तो उनको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, टेट्रा एल्किल हैलाइड कहते हैं, टेट्रा एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया RH, तो RH में आपका चारों रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पर हेलो एल्केन जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CX या फिर CX4। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि एक हाइलो एल्केन यदि मोनो वाला है तो उसमें 1 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, डाई वाले में 2, ट्राई वाले में 3, 4 वाले में टेट्रा। इसी प्रकार 2 से ज़्यादा जितने भी हेलो एल्केन होते हैं उनको हम पॉली हेलो एल्केन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा यानी मोनो, डाई, पॉली की हमने बात की है, अल्फ़ा, बीटा, गामा की बात की है। अब हम चर्चा करते हैं इनके
नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आपको दो बातों को अच्छे से समझना होगा, साधारण या कॉमन नॉमेनक्लेचर। साधारण नामकरण, सीधी चेन के या 1 डिग्री कार्बन से जुड़े 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइलोजनों को प्राथमिक या नॉर्मल एल्किल हाइलाइड कहते हैं। ये चीज़ जैसे मान लिया जाए कि ये आपका है, ये CH3 CH2 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 और ये आपका हो गया CH2Cl। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 और 1 4, 1 1 2 2 4, 1 1 2 2 4, 1 1 2 2 4, 1 1 2 और 2 4। तो यहाँ पर ये जो आपका अटैच है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 2 7 2 9 2 11। तो इसके नामकरण में हम लिखेंगे पेंटिल क्लोराइड, या फिर N पेंटिल क्लोराइड। यहाँ पर N का आशय ये है कि आपका ये नॉर्मल में, दूसरा अगर 2 डिग्री में होता, दूसरे कार्बन से यदि अटैच होता तो हम उसके लिए आइसो लिखते। यदि कार्बन श्रृंखला में एक मेथिल समूह उपस्थित है तो उसे हम आइसो लिखते हैं। जैसे कि CH3C, ये आपका Cl और ये आपका H और ये आपका H। तो इसमें मेथिल ऐड है ये वाले में, इसलिए हम इसको आइसो लिखेंगे। आइसो 1 2 एथिल क्लोराइड। और यदि इसमें 2 हो जाते हैं तो 2 होने के अंतर्गत हम नियो लिखते हैं। यदि 2 होते तो हम यहाँ पर नियो लिखते हैं CH3, तो यहाँ पर आपको हो जाता नियो NEO, नियो एथिल क्लोराइड, नियो प्रोपिल क्लोराइड। और इसके आयुपेशी नामकरण में हम क्या लिखते हैं, हाइलो एल्केन। हाइलो मतलब कि X का नाम, एल का मतलब बॉन्ड नेम, कार्बन की संख्या और फिर हम लिखते हैं बॉन्ड नेम। ये इसका आयुपेशी नॉमेनक्लेचर होता है। आयुपेशी नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि लिखा है CH3 CH CH2 और ये आपको हो गया है X का मतलब हो गया है Cl। तो यहाँ 2 और ये 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरो 1 2 3 कार्बन है तो प्रो और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार आप
जैसे यहाँ पर आपका होता CH3 CH CH और CH3, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर एक क्लोरीन हो गया। तो नंबरिंग हो गई 1 2 3 ये 4। तो दो क्लोरो हाइलो की जगह पर क्लोरो आ गए, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। ब्यूट में N जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन ना हुआ होगा। फिर भी यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के